मौलाना साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, उम्मीद है कि रोज़ा आपका अच्छा चल रहा है, घर वालों का, और अल्हम्दुलिल्लाह बस आधा हम पहुंचने वाले हैं। आज 14 रोज़ा हो गया है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआ से माशाअल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना आफियत के साथ गुजर रहा है। जी मौलाना साहब, तो चलिए आज सवालों का हम सिलसिला अपना शुरू करते हैं मौलाना साहब। और जो सबसे पहले सवाल जो है हमारे पास आया है उधर कुक आइलैंड से आया हुआ है मौलाना साहब, उधर रातोंगा से। और उन्होंने पूछा है, तहज्जुद की नमाज रात के किस हिस्से में पढ़नी चाहिए और इसके साथ में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, और उसके नियत वगैरह आप बयां कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, कि रात के हिस्से के अंदर में आप तहज्जुद पढ़िए, ये आपके लिए नफल चीज़ होगी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में तो उसको फ़र्ज़ करार दिया गया था, लेकिन उम्मत के हक़ में जो है ये नफल चीज़ है। तो तहज्जुद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये है कि तहज्जुद का माना के अंदर में तर्क हुजूद, यानी सोने को छोड़ना, यानी जो उसको जो है अदा, उसको बोला जाता है कि नमाज को पढ़ना उसको छोड़ करके, यानी सोने को छोड़ करके। तो ये उम्मत के हक़ में तो नफल है या सुन्नत मुअक्कदा हम कह सकते हैं, सुन्नत कह सकते हैं। और उसका वक्त जो है शुरू हो जाता है ईशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक तक। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत तफसील के साथ बयान किया है अपनी किताब मारिफ़ुल कुरान के अंदर में, कि हुजूद ये दोनों मानने के अंदर में आता है, यानी नौम और तर्क नौम दोनों के बारे में आता है। तो तफसीर मजहरी के अंदर में उसको बताया गया है कि इंसान वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतल लक से मुराद ये है कि रात का कुछ हिस्सा सोने से छोड़ करके नमाज के अंदर में स्पेंड किया जाए, उसी को तहज्जुद बोलते हैं। तो एक बड़ी बात ये भी है कि आप नमाज जो है तहज्जुद जो है ईशा की नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लें या उसके बाद सोने के बाद पढ़ें उठ करके, तो कौन सा तरीका है पढ़ने का। तो उलमा ने मुख्तलिफ चीज़ें लिखी है उसके बारे में कि भाई आप सो कर के उठ कर के पढ़ें तो उसमें ज़्यादा फजीलत है। और अगर आपको आप इस चीज़ के ऊपर कादिर नहीं है कि आपकी आँख खुलेगी, तो इस सूरत के अंदर में आप जो है नमाज पढ़ करके फिर सोएं। तो इस सूरत के अंदर में भी आप सोने को मौखर कर रहे हैं नमाज के लिए। और दूसरी सूरत के अंदर में भी जैसे आप सो करके उठ रहे हैं, तो उसके अंदर में भी आप नींद के कुछ हिस्से को आप कुर्बान कर रहे हैं। अब उसके अंदर में बेहतरीन वक्त तो कौन सा है? तो बेहतरीन वक्त ये है कि भाई रात का जो छठा पहर होता है, यानी अगर रात फॉर एग्जांपल 12 घंटे की है, जैसे आजकल हमारे इलाके के अंदर में 5:30 बजे मगरिब हो जाती है, तो मगरिब से रात हो जाती है शुरू, और फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है 5:30 बजे सुबह। तो उस सूरत के अंदर में 12:30 यानी 12 घंटे की रात हो गई। तो उसके 6 हिस्से अगर कर देंगे तो लास्ट जो 2 घंटे हैं, उस 2 घंटे के अंदर में तहज्जुद को पढ़ना ये बड़ा अफजल करार दिया गया है, यानी उसकी ज़्यादा फजीलत है। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि रात का तिहाई हिस्सा, यानी लास्ट थर्ड पोर्शन ऑफ द नाइट, तो उसके अंदर में फरमाया गया कि भाई उसके अंदर में तहज्जुद पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा है। हम देखते हैं कि अगर यानी एक तो ये है कि हम नमाज तहज्जुद पढ़ कर के सो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है, या उठ कर के फिर जो है नमाज तहज्जुद पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और सहाबाए किराम और ताबीईन और तबे ताबीईन सारे लोगों का तरीका यही है कि वो रात के आखिरी हिस्से के अंदर में सोकर उठ कर के तहज्जुद पढ़ते थे। तो उसके अंदर में ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा रहमत है, ज़्यादा बरकतें हैं और ज़्यादा सवाब है। तो इसी वक्त जो है हमको यानी तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे
कितनी रकात है उसके अंदर में पढ़ी जाएगी। तो कम से कम 2 रकात है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात, लेकिन आम तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तहज्जुद की पढ़ी ही है, और वो तहज्जुद पढ़ने के बाद जो है 3 रकात वित्रुल वाजिब पढ़ा है। तो इन तीनों को मिला करके, दोनों यानी 3 रकात और 8 रकात तहज्जुद को मिला करके कुल 11 रकातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि वो पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना जो है तहज्जुद की नमाज में 11 रकातें पढ़ा करते थे, जिसमें 8 रकात तो तहज्जुद की होती थी और 3 रकात जो है वो वितर की होती थी, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि मुअज्जिन साहब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाते और उनको उठाते, और वो उठ करके 2 रकात सलातुल फजर की जो है, यानी 2 रकात जो फजर की सुन्नत मुअक्कदा है वो पढ़ते हैं मुख्तसर, और फिर फजर की नमाज पढ़ाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मामूल था। लेकिन आजकल के हमारे जो यानी हम जो उम्मती हैं, हम बहुत कमज़ोर है, और हमने अपने आप को कमज़ोर बना लिया है। लेकिन आज के ज़माने के अंदर भी बहुत सारे अल्लाह के बुजुर्ग बंदे ऐसे हैं कि जो रोज़ाना मामूल के साथ तहज्जुद के अंदर में उठते हैं। अगर लेकिन हम लोगों को अगर ये शुबा है कि हम लोग नहीं उठ पाएंगे, तो उस सूरत के अंदर में हम अपने सोने को, यानी नमाज इशा के बाद सोने को मौखर ही करते हैं। तकरीबन हम लोग 12-1 बज ही जाते हैं कभी कभार। तो उस सूरत के अंदर में पढ़ करके सो जाए, तो ये भी उसको भी तहज्जुद कहलाया जाएगा, तो तहज्जुद का सवाब इंशाल्लाह उनको भी हासिल हो जाएगा। और तहज्जुद की नमाज में नियत क्या करनी है? तो नियत तो बस आम यानी यही है कि भाई या अल्लाह मैं तहज्जुद की नफल नमाज अदा करता हूँ। जी मौलाना साहब, और दूसरा सवाल आज हमारा ये है, और कई मरतबा जो जवाब है उसमें आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, मुस्तहब। तो हमारे कुछ भाई साहब हैं, वो जानना चाहते हैं कि मुस्तहब के मतलब क्या है। मुस्तहब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को कभी किया हो, या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने किया हो, लेकिन उसके ऊपर इन्फेसाइज ना किया हो, और उसको छोड़ने को भी जो है कोई गलत समझा ना गया हो। तो मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम ने उस काम को कभी किया हो, और फिर बाद में आने वाले यानी ताबिईन, तबे ताबिईन और बुजुर्गान दीन ने उसको पसंद किया हो, तो ऐसे अमल को मुस्तहब कहते हैं। और इसी मुस्तहब का दूसरा नाम नफल या मंदूब या ततव्वु, उसको भी अरबी के अंदर में ये सारे लफ्ज़ जो है वो इसी के ऊपर जो है बोले जाते हैं, ततव्वु, नफल या मंदूब। तो ये सारे तीनों नाम और इसी तरीके से मुस्तहब, ये सब एक ही चीज़ है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने कभी किया हो, और उसको बाद में आने वालों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया हो, और उसको जो है कर गुजरते हो, तो उस वक्त के अंदर में उसको मुस्तहब कहा जाता है। जी मौलाना साहब, और तीसरा सवाल हमारा ये है, नाखून काटने पर, जो फिंगर नेल्स है उसको उसके काटने पर, तो नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, आप वो बताएं। जी इसके अंदर में आम मतन ज़ुबान ज़दा आम ये है कि भाई इस तरीके से सुन्नत तरीका है, लेकिन फ़ुक़हा ने लिखा है कि उसका कोई मुस्तहब सुन्नत तरीका मौजूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जब भी कोई काम करो तो दाहिने हाथ से किया करो, दाहिनी तरफ से किया करो। तो उस सूरत के अंदर में ये नए दाहिने हाथ के नाखून को पहले काटा जाएगा, और फिर बायां हाथ के नाखून को बाद में काटा जाएगा। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा हुआ है, और बड़े यानी इब्न दकीकुल ईद और बहुत सारे उलमा जो मुहक्किक उलमा थे, वो लोग भी पूरी अहादीस की किताबों को खंगाल चुके हैं, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसका कोई सुन्नत तरीक़ा उन्होंने नहीं पाया। लेकिन ये कि उसको दाहिने हाथ का पहले काटा जाएगा और बाएं हाथ का बाद में काटा जाएगा। लेकिन हमारे लोगों के ऊपर जो मशहूर ये है कि भाई शहादत की उंगली को काट करके, शहादत की उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, और इस तरीके से फिर बाएं हाथ का, और आखिर में जो अंगूठे के ऊपर यानी दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर ख़त्म किया जाएगा। तो इसका कोई सबूत यानी सच नहीं है। तो यकीनन आप काट सकते हैं शहादत की उंगली के ज़रिए से, और आखिरी लास्ट उंगली, और फिर उसके बाद दाहिने हाथ का अंगूठा भी पहले काट सकते हैं, और उसके बाद लेफ्ट हैंड के हाथ को आप जो है नाखून को काट सकते हैं। तो मतलब है कि उसका कोई
सुन्नत तरीका मौजूद नहीं, लेकिन मुस्तहब ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं कि दाहिने हाथ के शहादत की उंगली से लेकर के शुरू करें और दाहिने हाथ के अंगूठे को ख़त्म करें, और उसके बाद बाएं हाथ को जो है छठी उंगली से लेकर के उसके उसके अंगूठे पर ख़त्म कर दें। जी मौलाना साहब, और आखिरी सवाल आज का हमारा ये है कि जुमा की नमाज से लेकर के ये है, जुमा की नमाज के लिए किसी को अगर थोड़ी देर से पहुंचा और खुतबा शुरू हो गई, तो इस सूरत में क्या वो बंदा खुतबा बैठकर सुनेगा या फिर वो जो 4 सुन्नत है उसको पढ़ेगा? जी, इस मामले के अंदर में हमारी बहुत ज़्यादा कोताहियाँ होती है आजकल हमारे मसाजिद के अंदर में और इस्लामिक सेंटर्स के अंदर में, कि लोग जो है आमतन घर से निकलने के अंदर में देरी करते हैं या काम से जो है देर से छूटते हैं, यानी काम के ऊपर है तो फिर वो माजूर समझा जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद हम लोग देर से पहुंच रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इसी वजह से जो पहली जो अजान है उस अजान को मशरू करार दिया। यानी पहले आमतन सिर्फ एक ही अजान हुआ करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो खुतबे के वक्त होती है। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबे से पहले वाली जो अजान है उससे पहले भी एक अजान शुरू की, जो हमारे आजकल के यानी पूरा उसको इजमाए सहाबा से उसको करार दिया गया है। तो उसका मतलब यही था कि जब पहली अजान सुनकर के लोग मस्जिद के अंदर में हाजिर हो जाएं, ताकि वो जो अपनी सुन्नत वगैरह है उसको एहतिमाम से पढ़ लें और मस्जिद के अंदर में बैठ करके ज़िक्र अज़कार में मशगूल हो जाए, ताकि जब जो दूसरी अजान, जो खुतबे वाली अजान जो कि असल अजान है, उस वक्त कोई भी गैर हाजिर ना हो। तो ये इस चीज़ का हम लोगों को एहतिमाम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो खुतबा शुरू हो चुका था, उस वक्त मस्जिद के अंदर में दाखिल हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर में उसको खामोशी के साथ बैठ करके खुतबे को सुनना है। और हदीस पाक के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाए, उसके बाद से न कलाम सही है, किसी से बातचीत करना भी सही नहीं है, न सलाम सही है, न कोई और नफल काम, इवन ज़िक्र अज़कार भी उस वक्त जो है करना सही नहीं है, और किसी से सलाम करना या सलाम का जवाब देना, ये सारी चीज़ें सही नहीं है। उस वक्त जो है सहाबाए किराम के ज़माने के अंदर में मस्जिदों के अंदर में ये कारपेट वगैरह नहीं हुआ करती थी, बल्कि फर्श जो होता था वो सैंड का होता था या उसके ऊपर बालू यानी रेत बिछाया जाता था। तो लोगों की आदत होती है कि कभी कभी रेत के ज़रिए से खेलते हैं, तो उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मम मस्सल हसा फ़क़द लगा, कि जिसने भी रेत को भी पकड़ा उस वक्त के अंदर में, तो गोया कि उसने गलत काम किया, उसने बेकार काम किया। तो खुतबा को जो है ज़्यादा अटेंटिवली सुन ले। हाँ, अगर कोई इंसान मस्जिद के अंदर में आ गया और वो फिर नमाज पढ़ रहा है, सुन्नत पढ़ रहा है अपनी, और उस वक्त जो है इमाम साहब जो है खड़े हो गए खुतबे के लिए, तो वो अपनी सुन्नत पूरी कर ले। लेकिन कोई अगर उसी वक्त जो है जब इमाम जो है खुतबे के लिए खड़ा हुआ है और कोई अपनी सुन्नत पढ़ना चाहे, तो हमारे फ़िक़ह के अंदर में हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के अंदर में उसकी इजाज़त नहीं है। जी मौलाना साहब, बहुत ही अहम सवाल था और बहुत सारे लोगों के पास इसका जो सही मालूमात है अब पहुंच गया है, और इंशाअल्लाह लोग और दर हकीकत एक बात मैं बताना भूल गया कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुतबा है उसको जोहर की 2 रकात नमाज के कायम मकाम करार दिया है। तो जो शवाफ़े हैं, शवाफ़े हजरत, अगर वो लोग तो अगर यानी खुतबे को मिस कर लेंगे तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। लेकिन हमारे नज़दीक अगर खुतबा ख़त्म हो गया उसके बाद भी आ रहा है, तो वो दो रकात के अंदर में जब वो शामिल हो जाएगा तो उसकी जुमा की नमाज तो जो है उसका फ़रीज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन उसको सवाब यकीनन वो नहीं मिलेगा जो कि शुरू में आने वाले को मिलता है, और उसका एहतिमाम ज़्यादा करना चाहिए। जी जी मौलाना साहब, तो बहुत सारे लोगों को अब जो सही बात है, जो लोग सोचते थे कि नहीं खुतबा चल रहा है, सुन्नत हम पढ़ सकते हैं, तो ऐसा कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सवाल का जो जवाब है वो क्लियर हो गया, और इंशाअल्लाह हमारे जो लोग सुन रहे हैं अब जरूर इस पर अमल करेंगे। जी बिल्कुल।
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور بھی سوالوں کے ساتھ میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.